प्रिय मेष राशि वालों, सावधान रहिए, बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि अभी एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी आहट आपको जरूर महसूस होने वाली है। मैं एक ऐसे बदलाव की बात कर रहा हूं जो आपके धन से जुड़ा हुआ है, रिश्तों से जुड़ा हुआ है, आपकी इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, आपके मनोबल से जुड़ा हुआ है। और इस जानकारी को जानने के बाद में आप वास्तविकता में एक सावधान हो जाओगे, एक किसी समस्या से अगर आने वाले होंगे तो उससे बच जाओगे और एक बहुत बड़े संकट को आप टाल सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मैं मेष राशि वाले आप सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हृदय की गहराइयों से कि आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपको आपकी राशि के बारे में एक एक्यूरेट और एक जनरल एक अच्छी प्रेडिक्शन आपको प्रदान करें। पर आपका भी थोड़ा सा ये रेस्पॉन्स बनता है। मैं यहाँ पर लाइक कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, वो ये बनता है कि देखो, गलत और बिल्कुल ऐसी जानकारी जो नहीं हो सकती, जिसका प्रभाव ही नहीं बनता, उसको सुनाने वाले आपके YouTube पर बहुत सारे YouTube चैनल है। आप भर भर के उनको सपोर्ट करते हो। पर बात ये आती है कि जहां आपको सही बात बताई जाए वहां पर आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या बोले। तो कभी कभी जो कहते हैं ना कि कड़वी दवाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कड़वी दवाई से हमारे रोग नष्ट होते हैं। हमारे रोगों में हमें कड़वी दवाई ही आराम पहुंचाती है। शुगर के पेशेंट को मीठा खिलाओगे तो क्या होगा, आप खुद समझदार हो, समझ करके चलो। तो प्रिय जातकों, मैं बात करने जा रहा हूं बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की, जो कि कर चुके हैं शुक्र महाराज। और शुक्र का ये बदलाव जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए वीडियो में तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अपनी जिंदगी में अगर कोई हलचल इस प्रकार की हो सकती है तो उससे कैसे बचना है, ये भी सब आपको जानकारी हम बताएंगे। बाकी कोई झूठा कोई वादा नहीं है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसमें आपको हम लुभावने, आपको गुड न्यूज बोल बोल करके व्यूज आपसे बटोरे। जो जैसा है वैसा बताया जाएगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है तो उसके बारे में आप सजग रहिए। आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपको सतर्क करने के लिए, आपको एक अच्छी नॉलेज देने के लिए हम ये कंटेंट बना रहे हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। प्रिय जातकों, दरअसल क्या हुआ है, 2 मार्च को शुक्रदेव वक्री हो गए। वक्री होना, आप ज्यादा साइंटिफिक उसमें मत जाइएगा, एक बात समझिएगा, एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष ऐसा मानती है कि जब भी कोई प्लेनेट कोई भी चेंज करता है अगर आकाश मंडल में, तो उसका हमारी जिंदगी में भी असर पड़ता है। पर क्या वक्री होना शुक्र का ये जिंदगी में कुछ भूचाल ला सकता है? क्या ये आपकी लव लाइफ को उलझाएगा? क्या पैसे की तंगी बढ़ाएगा या विदेश जाने का सपने को पूरा करेगा? यही कुछ बहुत अहम जानकारियां हैं जो आपको हमें आज देनी है। तो मेष राशि के जातकों, सावधान रहो। 2 मार्च 2025 से शुक्र आपके 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, मतलब हो चुके हैं। और ये आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव जरूर लेकर के आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 4 पॉइंट्स पर इसका मुख्यतः प्रभाव है। कौन कौन से हैं? आर्थिक स्थिति है, प्रेम और वैवाहिक जीवन है, तीसरा विदेश यात्रा है, आध्यात्मिक झुकाव है, चौथा शक्तिशाली उपाय आपको जो आपके शुक्र के हर प्रकार के दुष्प्रभाव से आपको बचाएंगे, उसके बारे में आपको, इन सारे 4 पॉइंट्स के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर हमें बताना है। तो पूरा देखें वीडियो को, एक भी पार्ट स्किप मत करें। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि केवल और केवल मेष राशि के बारे में ही हम अपने चैनल पर चर्चा करते हैं आपसे। बाकी कोई विशेष किसी डिसीजन पर जाना चाहते हैं तो केवल अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श करवाएं। किसी भी प्रकार की बातों में आकर ऐसा फैसला ना लें जो आपके लिए, तो किसी योग्य से, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप किसी डिसीजन पर जाएं। देखो, अब सबसे पहले मुख्य प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। मेष राशि वालों, शुक्र वक्री का जो असर है ये आपको कैसा प्रभाव देगा। देखो, सबसे पहले पॉइंट ऑफ वन चीज बताएंगे, कोई भी आपको भ्रम में नहीं रखना है हमें। सबसे पहली स्थिति है आपकी आर्थिक स्थिति और खर्च को लेकर। देखो, 3 तरीके से यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा। अचानक खर्चे बढ़ेंगे, अचानक बेवजह के शौक पूरे करने में थोड़े से पैसे बर्बाद हो सकते हैं। हो सकता है आप पहले पैसे खर्च कर दो और बाद में आपको ये लगे कि भाई पैसा भी खर्च हो गया और जो चीज सोची थी वो भी नहीं हुई। दूसरा, विदेश से जुड़े लोगों के लिए अचानक फायदा भी होगा, लेकिन अगर कोई विदेश का कार्य कागज यानी डॉक्यूमेंटल वर्क है तब उसमें देरी संभव है। निवेश अगर
कर रहे हैं तो एक नहीं दो नहीं पूरे 10 बार सोच लेना, क्योंकि जो आपके आसपास का ऑरा बन रहा है इससे नुकसान की संभावना भी केवल आपको ही झेलनी पड़ेगी, कोई और आकर के नहीं बताएगा। तो यहां पर मैं आपको यह टिप दूंगा कि पैसे को फिजूल खर्च करने से बचना है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए सुन लो। देखो, पुराने प्यार की दिक्कत कई मामलों में दूर हो सकती है, पर एक ये भी है कि पुराना प्यार जीवन के अंदर दोबारा दस्तक दे रहा है। आपका एक्स मेल या फीमेल जो भी है वो कहीं ना कहीं जिंदगी में दोबारा आ सकता है, या उससे आपकी कुछ भी वार्तालाप हो सकती है। पर एक बात ध्यान रखना, अगर उसको जिंदगी के अंदर आने में आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है, तब आपको सोच समझ करके फैसला लेना है। शादीशुदा लोगों के लिए विशेष रूप से सतर्कता जरूरी है, क्योंकि तनाव बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ गलतफहमी करने से या होने से पूरी तरह बचना है, वरना रिश्तों में दरार भी आ सकती है। पर गुप्त प्रेम, अब समझ जाना थोड़ा सा, जो भी अपने प्रेम को बड़ा गुप्त रखते हैं, अभी उनसे थोड़ी दूरी बनाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपकी इमेज खराब हो जाए। कई जातक मेष राशि के, क्योंकि बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, आपके आसपास ही आपका प्रेम संबंध होता है, और अगर उसके बारे में लोगों को पता लगता है तो जाहिर सी बात है कि समाज में नाम खराब होने की संभावना रह जाती है। यहां मैं आपको यह टिप दूंगा कि हर रिश्ते को संभाल कर चलना आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रिश्ते को ज्यादा अहमियत दे दी, दूसरे को कम दे दी, दोनों ही तरीके से आपको दिक्कत हो सकती है। प्यार में जल्दबाजी कुल मिलाकर के भारी पड़ सकती है, यहां आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। तीसरी जो प्रेडिक्शन है वो विदेश यात्रा को लेकर है और आध्यात्मिक झुकाव को लेकर है। देखो, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन वीजा या परमिट में अभी देरी होना संभव है। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर और ज्यादा बढ़ेगा, जैसे थोड़ा एकांतवादी हो गए हो, थोड़ा और एकांत रहना पसंद करोगे। ध्यान, योग, मंत्र जप, इन सब चीजों में रुचि बढ़ेगी और काफी मायनों में आप इनके द्वारा लाभ भी प्राप्त कर पाओगे। पर एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि मन में आपके असमंजस और कंफ्यूजन भी बन रहा है, जिससे बड़े फैसले लेने में आपको कुछ मुश्किल हो सकती है। यहां मैं आपको थोड़ा ये एक टिप दूंगा कि कोई भी बड़ा फैसला एक तो शांति से ले, जल्दबाजी में ना ले, और अगर आपको लगता है कि उस फैसले में आपको लेने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप अपने घर के किसी बड़े या किसी समझदार व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, पर अपने आप रिस्क के साथ में फैसला नहीं लेना है। अब क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। कैसे बचे शुक्र के सुप्रभाव से, क्या करें? शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और शुक्र के मंत्र का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। मां लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित इत्र का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर रहेगा अगर किसी गरीब महिला की आप मदद करते हैं, उनको चावल, आटा, चीनी, सफेद रंग की वस्तु या दूध, दही इत्यादि का दान करते हैं, और वो भी शुक्रवार को। ध्यान रखिए कि क्या नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो फिजूल खर्ची से बचाव करके चलना है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। दूसरा, इस टाइम रिश्तों में शक और जलन को बढ़ावा नहीं देना है, नहीं तो बड़ा नुकसान भी संभव है। और तीसरा यह है कि गुप्त संबंधों से बचाव रखना है, क्योंकि इस समय ये आपकी पद प्रतिष्ठा को खराब करने का काम कर सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि शुक्र वक्री का असर आपकी लाइफ पर कैसा रहेगा,
कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें और अपनी समस्या बताएं, मैं खुद आपको उसका उपाय बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और ऐसी सटीक और दमदार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अगर आपको लगे कि हमारी बातों में आपको 1% भी एक अच्छी जानकारी मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, ग्रहों का खेल हमें जीवन का बड़ा सबक सिखाता है। शुक्र हमें सिखाएंगे सही और गलत में कैसे अंतर करना है, और ये आपके फैसलों पर निर्भर करता है। तो जातकों, आशा करते हैं इस जानकारी से आपको 1% भी नॉलेज मिली हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों ही प्रकार से, क्योंकि हमें ज्योतिष का विद्या या कोई भी विद्या आदान प्रदान करने से घटती नहीं बढ़ती है, और दूसरों की भलाई करने के लिए या दूसरों की एक अच्छा मार्गदर्शन देने के का जो सौभाग्य है वो प्राप्त होता है, उससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। तो ये भी हमारे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, जात को खुश रहें, स्वस्थ रहें, और कोई भी डाउट मन में रह गया हो, कुछ भी आपको लग रहा हो, तो वहां पर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम खुद उसका उत्तर प्रत्युत्तर देंगे। चलिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हर हर महादेव।